Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for Class 8, Chapter 11 Force and Pressure. In Class 7, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground shows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may show down and also change its direction. Have you ever wondered what make an object slow down or go faster or change its डायरेक्शन ऑफ मोशन? स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम फोर्स यानी बल और प्रेशर दाब के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोर्स जो होता है पुश और पुल करना होता है। आपने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो तेज फास्ट जो है वो मूव कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है हिट करने से। ये फोर्स का एग्जाम्पल है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एग्जाम्पल्स एक्सपीरियंस। what do you do to make a football move? What do you do to make a moving ball move faster? आप किसी भी फुटबॉल को एवरीडे लाइफ में आप देखते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव करने के लिए आप उस पर किक करते हो, ठीक है, प्रेशर करते हो, फोर्स करते हो। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? ए हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? ये डेली लाइफ के हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं किस टाइप से बॉल जो है वो मूव करती है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। स्लो मूव कर सकता है, फास्ट मूव कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है और उसके मोशन में चेंज हो सकता है, स्टेबल कंडीशन में आ सकता है। इन ऑल दो सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड to move faster or slower or its direction of motion is changed, उसकी मोशन में चेंज हो सकता है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked or pushed। जब कोई स्टॉप कंडीशन में बॉल है, आप उसको किक करते हो, पुश करते हो तो मोशन में फास्ट हो जाती है वो। What a force! What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answer to such question in the chapter। हम यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स की डेफिनेशन है कि एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग are often used to describe certain tasks। Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्शन में चेंज आ सकता है, किसी भी स्टेबल ऑब्जेक्ट को हम मोशन में ला सकते हैं, उसकी मूवमेंट फास्ट हो सकती है, उसकी मूवमेंट स्लो हो सकती है। तो ये सारे फोर्स के एग्जांपल्स हैं। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स? क्या हम इसे और टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं? नाउ वी डिस्कस अबाउट। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश? ये सभी पुश और पुल के एग्जाम्पल्स हैं। कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल? हम इसे पुश करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुल करते हैं या हम उसे पुश करते हैं। इन साइंस अ पुश और अ पुल और ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन है, इन साइंस अ पुश और अ पुल on an object is called force। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force। किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए और कंडीशन चेंज के लिए, मीन्स उसकी स्टेबल कंडीशन के लिए, उसकी मूविंग कंडीशन के लिए फोर्स इम्पॉर्टेंट है। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to action of force। When does a force come into play?
लेट अस फाइंड आउट। फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्स जो होता है वो इंट्रैक्शन से होता है। ओके, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ stationary car. Will the car move due to the pressure? Suppose the man now being to push the car that he applies force on it, the car may being to move. एक स्टेबल कार है, कोई पर्सन उसे फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है, तो वो स्टेबल कंडीशन से मूविंग कंडीशन में आ जाती है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स। Okay, figure 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing? In this case, both the girls appear to push each other. ये आपने गेम देखा होगा जिसमें एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। द पेयर ऑफ गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। इस टाइप से ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें एक काऊ एंड अ मैन का जो सेकंड एग्जांपल है, काऊ को ये मैन जो है वो पुल कर रहा है। ठीक है, द गर्ल इन द टू सिचुएशन शोज हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। इट इज ऑल्सो टर्न टू द मैन एंड द काऊ। फ्रॉम द एग्जाम्पल, हमने इसमें काऊ और मैन के एग्जाम्पल में देखा होगा पुल, मैन जो है वो काऊ को पुल कर रहा है, खींच रहा है उसको। तो ये एग्जाम्पल्स हैं फोर्स के। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। डज एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इज फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो इंटरेक्शन होना फोर्स के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जहां दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिस्टेंस में होने के बावजूद दोनों में अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स है। इज इट क्लियर? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। हैव यू एवर सीन अ गेम tug of war? In the game, two terms pull at a rope in opposite direction. Members of both the teams try to pull the rope in the direction. Sometimes the rope simply does not move. It is not similar to the situation shows figure 11.3. The term that pulls harder, that is applies a larger, फाइनली विंस द गेम्स। काफ़ी गेम्स होते हैं जिनमें आप फोर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। या आपको फिगर 11.5 में देखा होगा, आपने खेला होगा। इस टाइप के गेम में फोर्स पुल किया जाता है इसको, जो भी अपनी ओर पूरा जो इसको पुल कर लेता है वो विन हो जाता है। नाउ व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? तो फोर्स की नेचर, फोर्स को हम मेज़र कर देते हैं न्यूटन में। इज इट क्लियर? नाउ जहाँ न्यूटन मैक्सिमम होगा जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव होगा। नाउ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू एन अदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं देन फोर्स ऐड हो जाएंगे। आपने किसी हैवी बॉक्स को मोशन में लाने के लिए आपने देखा होगा 2 और 3 जो पर्सन है वो सेम डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सो जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग कंडीशन में आ जाता है। तो ये जो रिजल्ट होता है ये सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। इफ द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। अगर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है देन जो नेट फोर्स होगा वो दोनों फोर्स का सबट्रैक्ट होगा, यानी जहाँ फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा। What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. ऐसा आपने वो रस्सी वाला जो गेम देखा है जहाँ फोर्स
मैक्सिमम होगा, जो रस्सी है जो वो उसी डायरेक्शन में मूव होगी। तो इस टाइप के एग्जांपल आप डेली लाइफ में फोर्स के देख सकते हैं। फोर्स इज अ पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट। So we learned that a force could be larger, smaller than the other or equal to each other. The strength of the force is usually expressed by its magnitude. इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। मैंने अभी आपको न्यूटन बताया था इसको मेज़र करने के लिए। We have also to specify the direction in which a force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also change. Means students कि जहाँ पे भी हम ये फोर्स की बात करते हैं, पुश करना, पुल करना, ये फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो नेट जो फोर्स होगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड होगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो फोर्स ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो फोर्स माइनस या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स जो है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है, उसे मूविंग कंडीशन में ला सकता है, स्टेबल कंडीशन में ला सकता है। ओके, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स वर्क करता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल विल टेकिंग planetary kick in football. The player applies a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest, and so its speed was 0. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jumps up to save the goal by his action, and goalkeeper tries to apply a force on a moving ball. The force applied by him can stop the deflect the ball. मीन्स स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब फुटबॉल का गेम होता है तो स्टेबल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में बॉल होती है, उस पर किक किया जाता है, ना वो मोशन में आ जाती है। जो गोलकीपर है मोशन बॉल को स्टॉप करने का ट्राई करता है। ओके, सो इस टाइप से फोर्स अप्लाई करके हम स्टॉप या रेस्ट कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उसे मूवेबल कंडीशन में कर सकते हैं, और मूवेबल कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसे स्टॉप कर सकते हैं। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. स्पीड को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्स से। आपने देखा होगा जब फुटबॉल में कोई स्लो मोशन में कोई बॉल मूव कर रही है, देन कोई पर्सन उसे किक करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। These observations suggest that the force applied on an object may change its speed, these observations suggest that a force applied on an object may change its speed. If the force applied to an object is in the direction of the motion, the speed of the object increase. If the force is applied in the direction opposite the direction of motion, then result in the decrease of speed. तो ये हम जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में उसको कर रहे हैं तो स्पीड की डिक्रेशन भी हो जाती है। सो स्टूडेंट, आई होप ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। द डेफिनेशन ऑफ फोर्स और किस टाइप से ये चेंजेस होते हैं, मूवेबल कंडीशन, स्टॉप, रेस्टिंग कंडीशन में आती है, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, रेस्टिंग कंडीशन को मोशन में ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।